आज कार्बन बैलेंस क्या है ब्लास्ट फर्नेस में और उसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। कार्बन बैलेंस करके बताऊंगा, उसका इम्पोर्टेंस बारे में बताऊंगा। मगर ये भी जो भी हमारा ब्लास्ट फर्नेस में ऑपरेशन में जो भी काम कर रहा है, मैं सिर्फ ऑपरेशन का नहीं बोल रहा हूँ, ब्लास्ट फर्नेस इंडस्ट्री में कहीं भी आपकी फ्यूल की यूज होता है तो उसकी कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है वो जानना जरूरी है। उसको बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस करेंगे नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा और आपकी कॉस्टिंग आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये डायरेक्ट डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट के ऊपर में, क्योंकि कार्बन मतलब आपकी पैसा ही फ्यूल है। तो जितना भी आपको इंडस्ट्री में खर्चा करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट से आप रिलेटेड सबसे ज़्यादा मेन है वो है कार्बन, कोक, फ्यूल। ये चीज़ जो फ्यूल रेट है तो वो हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली की इफिशियंसी जो है ब्लास्ट फर्नेस के अलावा आयरन मेकिंग में कहीं भी जहाँ पे भी फ्यूल यूज होता है, तो ये सबको जानना है कि अब कैसे कार्बन बैलेंस करते हैं। क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस आपको बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली कार्बन कहाँ लॉसेस हो रहा है, कार्बन कहाँ हम कम कर सकते हैं। कार्बन की जो एमिशन है वो भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये एक बड़ा इश्यू हो गया है, अभी आगे हो ही रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे कार्बन को कम कर सके, तो बैलेंस करेंगे तब तो पता चलेगा। तो इसीलिए ये सबको जानना ज़रूरी है कि हम जो भी कार्बन हम दे रहे हैं कैसे कम करें और आउटपुट में कितना आ रहा है या सही आ रहा है कि नहीं है, ये बैलेंस करना ज़रूरी है। पहले मैं ये बताऊंगा कि आपकी कैसे कार्बन बैलेंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आयरन मेकिंग में है ये डिपेंड करता है आपकी कार्बन की बैलेंस के ऊपर में। क्योंकि कार्बन बैलेंस क्या हेल्प करता है, इसके पिन पॉइंट क्या है, वेयर कार्बन लॉसेस ऑकर्स, इट लीड टू कॉस्ट सेविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉस्ट सेविंग करना है तो बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करेंगे तब तो पता चलेगा। तो ये कार्बन बैलेंस क्या करता है, इट ऑप्टिमाइज द कोक रेट, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डिपेंड करता है। इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हॉट मेटल। कार्बन बैलेंस जो है मेजर एमिशन ऑफ द CO एंड CO2। मैं आपको बताऊंगा कैसे CO2 जनरेशन होता है, तो कहाँ कहाँ से जा रहा है मैं बैलेंस करके बताऊंगा, तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में भी बनाया था मगर उसमें डिटेल्स जो था नहीं था, तो आज मैं डिटेल्स बताऊंगा। कार्बन बैलेंस ऑपरेट कैन बेटर अंडरस्टैंड द कॉस्ट, ये आपकी इंपॉर्टेंस है। रिड्यूसिंग कार्बन लॉसेस इज द डायरेक्ट इन द कॉस्ट। और ओवरऑल बेनिफिट क्या है बैलेंस की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ओवरऑल बेनिफिट जो है सबसे क्या है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये सब जो इम्पोर्टेंस है ये हमको जानना जरूरी है। कार्बन का इतने सारे इम्पोर्टेंस है, तो हम जब फ्यूल रेट कम नहीं कर सकते फिर ऑपरेशन में हम क्या काम करेंगे। तो हमारा एम यही रहेगा कि कैसे करके हम 1 kg कोक कम कर दें। 1 kg कोक पर टन में कर लेंगे, आप सोच लीजिए आप कितना टन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर डे आप कितना कम कर सकते हैं। तो मिनिमम एक kg करने से भी आपकी बहुत बेनिफिट है। तो ये इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं कि हम कैसे फ्यूल रेट को कम करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो ये बहुत सारे बैलेंस जो है ब्लास्ट फर्नेस में करना है। एक बैलेंस जो है कार्बन बैलेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आपको कैसे इनपुट, कहाँ सोर्स ऑफ इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो जस्ट वी गो टू कैलकुलेट। तो कार्बन बैलेंस पर टन ऑफ हॉट मेटल में मैं टन पर टन ऑफ हॉट मेटल में कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो मैंने इनपुट में मैं लिया हूँ कोकरेट लिया हूँ, जो भी आप कॉटन हॉट मेटल जो कोकरेट आप अभी मिल रहा है, नॉट कोकरेट लिया हूँ, PCI रेट लिया हूँ। लॉसेस कहाँ पे है कार्बन, और इसमें भी इनपुट में और भी है, लाइमस्टोन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कार्बन है, क्योंकि CaCO थी तो कैल्शियम कार्बोनेट में C भी है,
CO3 ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, मगर मैं लिया नहीं क्योंकि यूज नहीं होता है। जहाँ जहाँ यूज हो रहा है तो आप उसको लाइमस्टोन लेके निकाल सकते हैं। डोलोमाइट में भी यूज हो रहा था, उसमें भी है बहुत थोड़ा, मगर ऐसा नहीं कि हर चीज़ को लेना है, क्योंकि हर चीज़ में कार्बन है, कार्बन पैसा है, कॉस्ट है, तो 0.1 kg भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, मैंने खाली बैलेंस करने के लिए मैं 3 पॉइंट लिया हूँ। बाकी आप जितना भी कार्बन इनपुट कहीं कर रहे हैं तो आप ऑयल इंजेक्शन हो रहा है, बहुत सारे इंजेक्शन चल रहा है जिसमें कार्बन को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें भी ले सकते हैं क्या कार्बन है। तो और लॉसेस जो है पिग आयरन में होता है, डस्ट में होता है, और स्लैग में बहुत कम होता है, स्लैग में पॉइंट में आता है। तो और मेन सोर्स जो है कार्बन जो जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस में, वो है BFP गैस में, CO2 से। ये CO2 जो है ये मेन पॉइंट है। मगर आप लोग जो CO2 तो आप नॉर्मल मीटर क्यूब में वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो मैं आज आपको केजी में कन्वर्ट करके बताऊंगा एक्चुअली कितना केजी गैस BFP गैस में जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोकरेट में 360 है, तो कोक में कार्बन, सोचिए कार्बन इन कोक, कार्बन इन कोक कितना है, 87% है, अच्छा है। कार्बन इन नॉट कोक, इसे थोड़ा सा कम है। कार्बन इन PCI अच्छा है तो 70 है, ऊपर भी है, 72 तक भी है, 75 तक भी है। आइडियल मैंने 70 पर, ये सब परसेंटेज में है। ये आपकी कार्बन इनपुट है। तो कोक रेट कितना था, 360 है। कार्बन इन कोक 360 इंटू 0.87। कार्बन इन नॉट कोक ये आपकी हो गया कितना है, 25 kg इंटू 0.82। कार्बन इन PCI ये आपका है 150 इंटू 0.70। ये मैं ड्राई बेसिस में लिया हूँ, ये ध्यान रखिए। आप मॉइस्चर है तो आप मॉइस्चर निकाल के कितना आपका कोक रेट बन रहा है वो सब सबको निकालना पड़ेगा। ये सबको मैंने ड्राई बेसिस में लिया हूँ। तो ये हो गया, तो कितना आएगा ये है 360 इंटू 0.87, 313.2, 25 इंटू 0.82, 20.5, 150 इंटू 0.7, 105, 105। तो टोटल कार्बन कितना हो गया, ये हो गया 105 प्लस 20.5 प्लस 313.2, 438.7 kg। ये आपकी जो है कार्बन इनपुट है। लॉसेस किस में है, किसमें है, लॉसेस में पिग आयरन में है। कितना है, 43 kg पर टन, क्योंकि आपकी हॉट मेटल में जो भी कार्बन आता है 4.3, 4.5 जो भी आता है, तो उस हिसाब से 4.3 हिसाब से तो 1000 में 43 kg होगा। तो 43 kg आपकी हो गया इसमें पिग आयरन में। और डस्ट
प्लस स्लैग में ये आपके अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए 6 kg। ठीक है, मैंने 6 kg लिया हूँ। आपकी डस्ट की क्वांटिटी हिसाब से आप जितना निकालना है, जो भी आपका कार्बन पसंद आता है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ये टोटल लॉसेस कितना हो गया? ये हो गया 43 से 49 kg। तो बाकी कितना कार्बन बचा? रिमेनिंग कार्बन कितना है? 438.7 माइनस 49। ये आपका कितना आ जाएगा? -49, 389.7 kg। ये कार्बन आपका कहाँ जाता है? बीएफ गैस में, CO2 फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोग को सबको पता है कि 12 kg कार्बन आज पर एवोगैड्रोस लॉ हिसाब से आप जानते हैं कि वहाँ 12 kg 12 kg कार्बन प्रोड्यूस कितना वॉल्यूम में लेंगे तो कितना होगा? 22.4 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो आपकी कितना केजी कार्बन बचा है? 389.7 kg कार्बन प्रोड्यूस। कितना प्रोड्यूस करेगा? जब 12 kg इतना प्रोड्यूस करता है तो आपका ये कितना करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 389.7 आपको निकाले कितना हो रहा है? 22.4 727.44 ये वॉल्यूम में आ गया। ये क्या है? बोथ CO प्लस CO2। ठीक है, CO प्लस CO2। उसके बाद हम लोग को निकालेंगे। ये आपका हो गया, मगर गैस कितना प्रोड्यूस करता है? तो CO2 तो टोटल गैस कितना हो जाएगा? टोटल गैस प्रोड्यूस हो जाएगा कितना हो गया? 727.44 CO प्लस CO2। तो टोटल गैस प्रोड्यूस होगा क्योंकि खाली ब्लास्ट गैस में खाली CO2 नहीं, उसकी भी नाइट्रोजन वगैरह भी है। तो ये जब वो 24% हो गया, बाकी तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है। टोटल गैस प्रोड्यूस कितना? 727.44 डिवाइडेड बाई आपकी कितना है? दोनों 20 पर 20 पर हो जाएगा 44.44। तो ये कितना आ जाएगा? 727.44 डिवाइडेड बाई 0.44 इक्वल टू 1653.27 नॉर्मल मीटर क्यूब। ये जो है, ये आपकी गैस वॉल्यूम में कितना निकला? 1653.27 नॉर्मल मीटर। इसमें जो है CO2 है, तो आप सबको पता है कि CO2 इतना है, तो CO ऑलरेडी दे दिया है, तो आपका CO कितना रहेगा? कितना है CO इन गैस कितना होगा? 1653.27 इंटू
पॉइंट CO कितना है 24, ये आपका आ जाएगा 1653.27 इंटू 0.24, 396.78। CO2 ये आ गया 1653.27 इंटू 0.20, ये आपका आ जाएगा 1653.27 इंटू 0.2, 330.65। ये आपका CO और CO2 ये नॉर्मल मीटर क्यूब में है, उसको हमको केजी में कन्वर्ट करना है। CO इन केजी इक्वल टू कितना हो गया, वॉल्यूम कितना था 396.78 इंटू इसका मॉलिक्यूलर जो है 28 है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 396.78 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22.4, 495.97। CO2 इन केजी कितना CO2 था 30.65 इंटू CO2 का मोलिकुलर वेट कितना है 44 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आपके आ जाएगा 330.65 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आपका आएगा 649.49, ये केजी में, ठीक है। तो टोटल आपकी CO2 हो गया। तो इसमें कार्बन कितना है, ये तो CO2 मिला, इसमें CO में कार्बन कितना है, तो कार्बन इन CO कितना है, कार्बन कितना है, ये 12 डिवाइडेड बाई CO कितना है 28 इंटू 495.97, ये आपके आ जाएगा 495.97 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 28, 212.5। कार्बन इन CO2 कितना हुआ 12 डिवाइड बाई 44 इंटू ये कितना निकलता है 649.49, ये आपके आ जाएगा 649.49 इंटू 12 649.49 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44, 177.13, कितना का दोनों CO प्लस CO2 टोटल हो गया 212.5 प्लस 177.3 इक्वल टू प्लस 177.13 प्लस 212.5, 389.63। देखिए, तो ये कार्बन जो रिमेनिंग कार्बन था सेम 389.7
ये भी आ गया 389.63 अप्रोक्सीमेटली 389.7। एकदम बैलेंस हो गया है कार्बन। तो इसी तरह आप बैलेंस कर सकते हैं, कहीं भी कार्बन लॉसेस नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप कहीं भी इसमें डिफरेंस आता है तो आप एक्शन ले सकते हैं कि हम कार्बन कहाँ से कम हुआ है क्या है। तो उस हिसाब से आप फ्यूल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, बर्न प्रोडक्शन भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बैलेंस कर दिया, एकदम टोटल हो गया, कोई लॉसेस है तो वेरी कर सकता है आपकी कहीं भी डस्ट कैचर में ये में, और कहीं स्लैग में कितना जा रहा है होगा तो वेरी होगा। तो ये बहुत सिंपल है, मैंने कार्बन बैलेंस करवाया है। ये कार्बन बैलेंस से अपने गैस वॉल्यूम से लेकर सब चीज़ आप निकाल सकते हैं, प्योर कार्बन निकाल सकते हैं, गैस बहुत गैस वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बहुत सारा है। चलिए ओके।